मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिससे न सिर्फ उज्जैन वासी बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी सहूलियत होगी। आने वाले दिनों में पर्यटकों को उज्जैन धार्मिक इस्तेमाल करेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री उज्जैन को रोपवे टेंडर को मंजूरी उन्होंने दे दी है। टेंडर कुल 209 करोड़ रुपए की लागत से है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रोपवे के बन जाने के बाद उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर जाने में केवल और केवल 5 मिनट का समय लगेगा। इस रोपवे की कुल दूरी 2 किलोमीटर होगी। इसके लिए गडकरी ने कुल 209 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि इस रोपवे का निर्माण कार्य जुलाई 2023 से शुरू हो जाएगा और यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए इसमें विशेष व्यवस्था की जाएगी। तो उज्जैन को यहां पर एक और बड़ी सौगात, 2023 से इसका काम शुरू होगा। तो वहीं इस सौगात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी जताया है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन ने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान रोपवे का प्रस्ताव भेजने को कहा था और वचन दिया था कि आप प्रस्ताव भेजिए, हम इसे मंजूरी देंगे। आपके पास बस पोर्ट के भी प्रपोजल होंगे, जगह होगी, तो मैं बस पोर्ट एयरपोर्ट जैसे बनाने के लिए तैयार हूं और जो गाड़ियां खड़ी होती है उसके लिए मल्टी मॉडल पार्किंग की व्यवस्था भी करने के लिए तैयार हूं। तो उज्जैन में तीर्थाटन करने के लिए हमारे पूरे देश से लोग आते हैं, जरूर ये प्रस्ताव भेजिए, मैं कर दूंगा। अंदर में फ्लाईओवर बनाने के बजाय जो लाइट रेल ट्रांसपोर्ट है, जिसको हम लोग 40, 30, 40, 50 लोग बैठकर हवा में बस चलेगी और उसको पूरे शहर में घुमा देंगे, तो वो मंदिर में भी चली जाएगी और नीचे के रोड की ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो वो प्रपोजल आप मुझे आपके टूरिज्म या पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री से गोपाल जी के तरफ से भेज दीजिए। मैं निश्चित रूप से उज्जैन में आपको ये करके दूंगा, इसका मैं वचन देता हूँ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। संतोष, ये न केवल उज्जैन बल्कि पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है कि रोपवे को मंजूरी दे दी गई है। कब से इसका काम शुरू होगा और कब तक ये सौगात हम सभी को मिल जाएगी? बिल्कुल बताना चाहिए, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में अब कहीं न कहीं सौगातों पे सौगातें मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार महाकाल लोक की जो भव्य सौगात करके देशवासी अपनी तो पूरे विश्व में एक छाप छोड़ी है, उसी के बाद केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी जी जब वो उज्जैन के प्रवास पर थे, उज्जैन आम सभा में संबोधित किया था, तभी उन्होंने घोषणा की थी कि बाबा महाकाल की नगरी में हर श्रद्धालु को, हर पर्यटक को एक सर्व सुविधा युक्त उज्जैन की धार्मिक नगरी बाबा महाकाल के दर्शन करने की सुविधाएं यहाँ प्राप्त होंगी। तभी उन्होंने घोषणा की थी। सांसद अनिल फिरोजिया ने भी मांग की थी कि सांसद अनिल फिरोजिया ने जब मांग की थी कि मुझे शहर के लिए कुछ न कुछ कर गुजरना है, तब उन्होंने नितिन गडकरी ने सांसद जी को एक चैलेंज दिया था कि आप जितना वजन कम करेंगे उतने 1000 करोड़ की योजना में आपके शहर को सौगात के रूप में दूंगा। तब उन्होंने चैलेंज स्वीकार करते हुए सांसद अनिल फिरोजिया ने तभी से लेकर अभी तक की बात करें तो 32 किलो वजन कम करके 32,000 करोड़ सौगात लेने की बात की है। और उसी दौरान जब उन्होंने रोपवे की मांग की थी तो नितिन गडकरी ने सहज दिल से उनको सौगात स्वीकार करते हुए कहा था कि आप मुझे पत्र बनाकर भेजें या जो भी आपके पास प्रस्ताव है शहर हित के लिए वो मुझे बनाकर भेजें। तब उन्होंने सड़कों का जाल बिछाने की भी बात की थी और साथ ही बाबा महाकाल में लाखों श्रद्धालु जब बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं, रेलवे स्टेशन पे आते हैं, बस स्टेशन पे आते हैं या इंदौर हेलीपैड पे उतरते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं 1 घंटे का सफर इंदौर से उज्जैन में आने का होता है। तब उन्होंने कहा था कि आप मुझे ऐसा प्रस्ताव भेजें जैसे बाबा महाकाल के आने वाले जो श्रद्धालु हैं सुगमता से दर्शन कर सके। तब उन्होंने रोपवे की भी बात की थी, हवा में बस उड़ाने की भी बात की। तो कहीं ना कहीं एक सत्यता जो नितिन गडकरी जी ने कहा था कि आप मुझे जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजें, उसी को एक मंजूरी रोपवे के माध्यम से दी गई है। रेलवे स्टेशन से रोपवे जो सीधे चलेगा वो बाबा महाकाल के दरबार तक चलेगा। महाकाल लोक के यहाँ एक्सटेंशन बनाया जाएगा और यह शुरुआत 2023 में प्रारंभ होने वाली है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि अब बाबा महाकाल की नगरी का जो स्वरूप है वो दिन पर दिन बदलते जा रहा है। बिल्कुल, तो बाबा महाकाल की नगरी का स्वरूप अभी हाल में बदला था और आने वाले समय में और भी बदला हुआ नजर आएगा, जब बड़ी संख्या में इस रोपवे के बनने के बाद लोग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।